हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो ई शिक्षा कोष का पोर्टल नया लॉन्च हो रहा है और इस नए पोर्टल पर जो लीव से संबंधित सारी चीज़ें बदल रही हैं, इसमें लीव कॉन्फ़िगरेशन 2.0 जो आ रहा है, यह लीव कॉन्फ़िगरेशन 2.0 क्या है, अवकाश की जो व्यवस्था है उसका पूरा प्रारूप क्या होने वाला है, क्या क्या नए नियम आने वाले हैं और शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, नियमित शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों, इन सब से संबंधित जो अवकाश की व्यवस्था की नई यह जो प्रारूप लाई जा रही है और इसका जो सब कुछ नियम तय किया जा रहा है उसके संदर्भ में कंप्लीट जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो A to Z जानकारी जानने के लिए अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो एक एक करके हम लोग जितने प्रकार की छुट्टी अब मिलने वाली है इस नई व्यवस्था में और उस छुट्टी के संदर्भ में जो भी नियम आ रहे हैं, सारी चीज़ों को एक एक करके आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं कैलेंडर ईयर 2026, एकेडमिक ईयर 25-26 टीचर के लिए इस लीव की प्लानिंग की गई है। पहला जो छुट्टी है वह है कैजुअल लीव और इस कैजुअल लीव को हम लोग CL के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका CL है और यह 16 मिलना है। और 16 कितने दिनों में, तो यह ईयर वाइज मिलना है, यानी एक वर्ष में 16 CL मिल रहा है और आगे भी यही व्यवस्था रहेगी और 16 CL मिलेंगे। इसके लिए सर्विस की बाध्यता नहीं है, आप जब से ज्वाइन करेंगे तब से ही यह 16 CL आपको मिलेंगे। इसके लिए जेंडर की भी कोई बाध्यता नहीं है और यह कैलेंडर ईयर के अनुसार मिलेगा, यानी यह जनवरी से दिसंबर तक मिलेगा। उसके बाद यह किनको मिलेगा, तो जो रेगुलर पुराने नियमित शिक्षक हैं उनको मिलेगा, जो विद्यालय अध्यापक, स्कूल टीचर BPSC से बहाल हैं, जो एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशिष्ट शिक्षक हैं और गवर्नमेंट टीचर का मतलब जो HMHT बहाल हैं, इन सबको यह व्यवस्था का CL का लाभ मिलेगा। उसके बाद मिनिमम इसका कोई फिक्स नहीं है कि मिनिमम कितना लेना है, लेकिन मैक्सिमम इसका फिक्स है कि एक बार में आप 12 CL से अधिक नहीं ले सकते हैं। उसके बाद यदि आप इसमें देखें तो इसका अथॉरिटी किन के पास रहेगा, यानी इसको ग्रांट कौन करेंगे, तो CL को ग्रांट करेंगे हेड टीचर या हेडमास्टर, आपके विद्यालय के जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं उनके स्तर से यह अप्रूव होगा। और फाइनली अथॉरिटी भी जो है वह HMHT यानी हेड टीचर हेडमास्टर ही होंगे। CL के लिए फाइनल अथॉरिटी आपके स्कूल के प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पास ही रहेगी यह अथॉरिटी। वहीं हेड टीचर और हेडमास्टर के लिए इस CL की अथॉरिटी BO के पास रहेगी और ये इसको कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। सभी कोटि के, चाहे नियमित हों, विशिष्ट हों, विद्यालय अध्यापक हों, इन सब के लिए हेड टीचर हेडमास्टर अप्रूवल करेंगे और हेड टीचर हेडमास्टर के लिए BO अप्रूवल करेंगे CL का। अब आइए, पब्लिक हॉलीडे इसमें इंक्लूड रहेगा, यानी आप CL लगातार ले रहे हैं और उसमें यदि कोई सार्वजनिक छुट्टी रहती है तो उसको CL के साथ काउंट किया जाएगा, जबकि वीकली ऑफ यानी बीच में जो संडे पड़ेगा उस संडे को काउंट नहीं किया जाएगा। इससे इसको मुक्त रखा जाएगा, लेकिन सार्वजनिक छुट्टी गिनी जाएगी उसमें। उसके बाद इसके अप्रूवल का कंडीशन आप देखें कि कब यह होगा, तो यह सेम डे अप्रूवल होना है, डॉक्यूमेंट इसके लिए कोई नहीं चाहिए। और यह नई व्यवस्था के तहत यानी लीव कॉन्फ़िगरेशन 2.0 में इसको अपडेट किया गया 2 जनवरी को। तो एक छुट्टी के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी देख लिए। अब आइए दूसरी छुट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरी छुट्टी जो है वह है स्पेशल लीव, यानी जिसको हम लोग SL के नाम से जानते हैं, विशेष आकस्मिक अवकाश। यह 2 दिनों की छुट्टी होती है और यह मंथ वाइज है, हर महीने में 2 छुट्टी है। उसके बाद यदि आप देखें
तो इसके लिए भी सर्विस का कोई सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं है। जब से कोई ज्वाइन करेंगे तब से ही उनको यह मिलेगा, और यह भी मिलेगा कैलेंडर ईयर के अनुसार, यानी हर महीने जनवरी से दिसंबर तक 2-2 एसएल मिलने हैं, और ये सभी महिला कर्मचारियों को मिलने हैं। यह किनको किनको मिलेगा, तो इसमें भी रेगुलर स्कूल टीचर, एक्सक्लूसिव टीचर, गवर्नमेंट टीचर सबको मिलना है। इसमें मिनिमम मैक्सिमम आप देखेंगे तो इसमें मिनिमम 2 ही मिलेगा, इसमें अलग अलग नहीं मिल सकता है। एक साथ 2 मिलेगा, मैक्सिमम एक साथ 2 ही मिलेगा। उसके बाद यदि आप देखें तो इसमें भी जो अथॉरिटी होगी अप्रूवल की, वह हेड टीचर हेडमास्टर के पास होगी, और फाइनली भी हेड टीचर हेडमास्टर अप्रूव करेंगे। लेकिन हेड टीचर हेडमास्टर के केस में यह बीओ ग्रांट करेंगे। कोई भी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं, उनका सीएल हो या एसएल हो, दोनों बीओ की अथॉरिटी रहेगी, जबकि सभी कोटि के शिक्षकों के लिए सीएल और एसएल हेड टीचर हेडमास्टर के पास रहेगा। इसमें भी यदि पब्लिक हॉलीडे है, सार्वजनिक कोई अवकाश है, तो वह उसमें इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन वीकली ऑफ है, तो यानी संडे है या उर्दू विद्यालयों के लिए शुक्रवार है, तो वह इसमें ऐड नहीं होगा। इसका अप्रूवल भी देखें तो सेम डे इसका अप्रूवल होना है, और ये भी 2 जनवरी को अपडेट किया गया है। वैसे ही आप अगली छुट्टी देखें तो जो तीसरी छुट्टी है वह है मैटरनिटी लीव, यानी मातृत्व अवकाश, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैटरनिटी लीव भी ही कहते हैं और फुल फॉर्म में भी यही कहते हैं। यह 180 दिनों का एक साथ मिलना है, और 2 टाइम इन होल सर्विस। यह पूरे आपके सेवा अवधि में 2 बार 2 बच्चों के लिए मिलना है, 180 और 180 दिनों का। उसके बाद यदि इसमें आप देखें तो इसके लिए भी किसी प्रकार की सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं है। जब से आप ज्वाइन करेंगे, कभी भी आपको मातृत्व अवकाश की आवश्यकता जब होगी तो 2 बच्चों के लिए आपको पूरे सर्विस में 2 बार 180 दिन की छुट्टी मिलेगी, और ये भी कैलेंडर ईयर में मिलेगा। किनको किनको, तो ये भी रेगुलर टीचर, स्कूल टीचर, एक्सक्लूसिव टीचर और HMHT जो गवर्नमेंट टीचर के नाम से इनको रखा गया है, इनको भी मिलेगा। इसमें देखेंगे तो मिनिमम कितना, तो मिनिमम भी 180 दिन, इससे कम नहीं, और मैक्सिमम एक बार में 180 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। 180 दिनों के लिए 2 बार मिलेगा। अब यदि देखें इसके अप्रूवल को, तो यह फर्स्ट जो अप्रूवल मिलेगा वह हेड टीचर हेडमास्टर के द्वारा मिलेगा, लेकिन यह आगे जाएगा और इसको डीओ करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड में जाकर अंतिम अथॉरिटी जो होगा वह डीओ का ही होगा, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी ही इसको अप्रूव करेंगे, तब जाकर के आपको मिलेगा। यानी जो 2 छुट्टियां हैं आपको सीएल और एसएल, इसके अलावे बाकी सभी छुट्टियां अग्रसारित करेंगे हेड टीचर हेडमास्टर, लेकिन अप्रूवल की फाइनल अथॉरिटी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास होगी। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें सार्वजनिक कोई छुट्टी है तो इस 180 दिनों का जो मातृत्व अवकाश होगा, इस 180 दिन में आपका सार्वजनिक छुट्टी भी ऐड रहेगा, और इसमें आपका वीकली ऑफ संडे भी ऐड रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि 180 दिन और प्लस में छुट्टी जोड़ के अधिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका बीच में जो भी छुट्टी पड़े, संडे पड़े, सब मिलाकर 180 दिन ही मिलेगा। इसके अप्रूवल की समय सीमा जो रखी गई है वह 7 दिनों का रखा गया है। 7 दिनों में मातृत्व अवकाश का अप्रूवल मिलना है, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वह आपको देना होगा। जैसे सीएल और एसएल में डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मातृत्व अवकाश में डॉक्यूमेंट देना होगा, तो तब जाकर के आपकी छुट्टी स्वीकृत होगी। ये भी 2 जनवरी को अपडेट किया गया है। अब यदि हम लोग बात कर लें चौथे नंबर की छुट्टी की, तो चौथे छुट्टी में रखा गया है चाइल्ड केयर लीव, यानी शिशु देखभाल अवकाश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीसीएल के नाम से हम लोग जानेंगे। चाइल्ड केयर लीव सीसीएल, यह पूरे सर्विस में, होल सर्विस में 730 दिनों तक का आपको मिलना है। इसके लिए सेवा अवधि 1 साल है कि एप्लीकेबल फॉर 1 ईयर सर्विस होगा, उसके बाद ही यह आपको मिलना है शिशु देखभाल अवकाश। ये भी कैलेंडर ईयर के अनुसार मिलना है, और ये आपको रेगुलर टीचर, स्कूल टीचर, एक्सक्लूसिव, गवर्नमेंट टीचर सबको ये मिलना है।
छुट्टी का जो भी टाइप है यह सबको मिलना है, नियमित हो, विद्यालय अध्यापक हो, विशिष्ट हो, HMST हो, सबको। इसमें मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो कम से कम 15 दिन आपको लेना ही होगा, एक साथ कम से कम 15 दिन, और मैक्सिमम 730 दिनों का छुट्टी इसमें लिया जा सकता है। पूरे सर्विस के दौरान आपको 730 दिनों का शिशु देखभाल अवकाश है, तो मिनिमम 15 मैक्सिमम 730 है। इसमें भी वही है, यह हेड टीचर हेडमास्टर इसको अग्रसारित करेंगे और इसको अप्रूव करेंगे DO, और फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी भी DO के पास ही होगी। और इसमें भी जो शिशु देखभाल अवकाश होगा उसमें भी सार्वजनिक अवकाश कोई भी छुट्टी होगी वह उसी में ऐड होगा, और संडे इत्यादि ऐड करके ही वह होगा, अलग से यह काउंट नहीं होगा, उसमें इसको काउंट कर लिया जाएगा। इसके भी अप्रूवल की समय सीमा 7 दिनों की रखी गई है, और इसके लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए, ये भी 2 जनवरी को शामिल किया गया है। अब अगले छुट्टी की हम लोग बात करें, 5वें नंबर की छुट्टी, तो 5वें नंबर की छुट्टी है पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी पैटर्निटी लीव ही कहते हैं। यह है पुरुष शिक्षकों के लिए 15 दिनों का, और 2 टाइम इन होल सर्विस यानी पूरे सर्विस के दौरान 15-15 दिनों का 2 बार, यानी 2 बच्चों के लिए आप पितृत्व अवकाश ले सकते हैं। तो 30 दिनों का होगा, लेकिन पूरे सर्विस में आप 2 बार ले सकते हैं, एक बार में 15 दिन का ही आपको लेना होगा। इसके लिए भी सेवा अवधि अप्लीकेबल फॉर 1 ईयर सर्विस होने के बाद ही होगा। तो स्वाभाविक है कि जब मातृत्व अवकाश किन्हीं को शुरू से मिल जा रहा है तो मातृत्व अवकाश के बाद ही ये सब छुट्टियां लागू होती हैं। तो ये भी 1 साल के सर्विस के बाद ये भी कैलेंडर ईयर में मिलेगा, और ये भी सभी प्रकार के सभी कोटि के शिक्षकों और इसमें HMST को मिलना है। इसमें मिनिमम 15 और मैक्सिमम 15, यानी एक बार में जो पितृत्व अवकाश 15 दिन है, यह 2 बार 3 बार में आप नहीं लेके एक बार ही, क्योंकि मिनिमम 15 दिन मैक्सिमम 15 दिन ही आप ले सकते हैं। इसमें भी यदि आप देखेंगे तो वही है कि हेड टीचर हेड मास्टर इसको अग्रसारित करेंगे, DO अप्रूव करेंगे, फाइनल अप्रूवल की अथॉरिटी DO की होगी। और इसमें भी सार्वजनिक छुट्टी और वीकली छुट्टी ये सभी इंक्लूड ही रहेंगे, और इसको भी 7 दिनों का अप्रूवल का समय सीमा तय किया गया है, और इसमें भी डॉक्यूमेंट आवश्यक होगा, और ये भी 2 जनवरी को अपडेट किया गया है। अब हम लोग अगली छुट्टी की बात कर लें तो 6ठे नंबर पर EL को रखा गया है, यानी अर्न लीव अर्जित अवकाश, उपार्जित अवकाश जिसको कहते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में EL हम लोग कहते हैं। और ये टोटल 300 दिनों का पूरे सर्विस में मिलना है। तो जो अर्जित अवकाश मिलना है EL, वह पूरे सेवा अवधि में 300 दिनों का आपको प्राप्त होगा, और इसके लिए किसी प्रकार के सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं है, यह शुरू से अप्लीकेबल रहेगा। और इसमें भी कैलेंडर ईयर या वित्तीय ईयर ये अप्लीकेबल नहीं है, ये आपको मिलता रहेगा, और ये सभी कोटि के शिक्षकों को मिलेगा। इसमें यदि मिनिमम मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम 1 दिन का भी आप EL ले सकते हैं, और मैक्सिमम 300 दिनों का EL आपको प्राप्त हो सकता है। तो मिनिमम 1 दिन मैक्सिमम 300 दिन का EL आपको मिलना है। इसमें भी अथॉरिटी वही है, अग्रसारित करेंगे हेड टीचर हेड मास्टर, DO अप्रूव करेंगे, फाइनल अथॉरिटी अप्रूवल की DO की ही होगी। और इसमें भी सार्वजनिक छुट्टी वीकली छुट्टी सब ऐड रहेगा, और 7 दिनों में इसका अप्रूवल मिलेगा। इसमें भी डॉक्यूमेंट चाहिए, 2 जनवरी को ये भी अपडेट किया गया है। अब अगले छुट्टी की बात कर लें तो अगली जो छुट्टी है वह है 7वें नंबर की छुट्टी, लीव नॉट ड्यू। ये है कि किसी प्रकार की छुट्टी नहीं भी बचती है तब भी आपको यह छुट्टी इसलिए दी जाती है कि आप सेवा में बने रहेंगे, सेवा से आप हटेंगे नहीं। लेकिन इसमें इस तरह की छुट्टियां अवैतनिक होती हैं, यानी बिना वेतन के आप छुट्टी पर जा सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में LND कहेंगे, लीव नॉट ड्यू। और यह मैक्सिमम 180 दिन मिलेगा पूरे सेवा के दौरान। 6 महीने की यह छुट्टी है, 180 दिनों का। ये भी सेवा अवधि मायने नहीं रखता है, कभी भी आप ले सकते हैं। और ये भी मिलेगा
सभी शिक्षकों और HMHT सबको इसमें भी मिनिमम 1 दिन मैक्सिमम 180 दिनों की छुट्टी आपको मिलेगी। इसका भी अप्रूवल अथॉरिटी वही है, हेड टीचर हेड मास्टर अग्रसारित करेंगे, DO अप्रूवल करेंगे, फाइनल अप्रूवल की अथॉरिटी DO के पास होगी। इसमें भी सार्वजनिक छुट्टी, वीकली छुट्टी सब ऐड रहेगा। 7 दिनों में इसको भी अप्रूव करना है और इसमें भी डॉक्यूमेंट लगाने पर छुट्टी मिलेगी। जिनके लिए एप्लीकेबल होगा उन्हीं को मिलेगा। और ये भी 2 जनवरी को अपडेट किया गया है। यानी जिसमें भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है वह सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिनको यह मिल सकता है, जिनको चाहिए, तो चूंकि आप साक्ष्य देंगे तभी होगा। मात्र CL और SL 2 चीज़ें हैं जो आपको, डॉक्यूमेंट भी कोई नहीं चाहिए और स्कूल के HMHT ही उसको स्वीकृत कर लेंगे। बाकी के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए और यह DO के स्तर से अप्रूव होगा। फिर अगली छुट्टी हम लोग देख लें तो अगली छुट्टी है कम्यूटेटिव लीव। और यह जो है जिसको CTL कहते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तित छुट्टी जो होता है, मर्ज किया जाता है, उसको ये कहते हैं कम्यूटेटिव लीव। यह भी 180 दिनों का मैक्सिमम ईयर वाइज होगा। एक साल में 180 दिनों का मिल सकता है हर साल। लेकिन ये सब छुट्टियां भी आपको अवैतनिक ही होती है, विशेष परिस्थिति में ही किसी को यह लेना चाहिए। इसमें भी सेवा अवधि मायने नहीं रखता है, हर कैलेंडर ईयर में 180 दिन है। और इसमें भी आप देखेंगे तो ये मिलेगा, हेड टीचर हेड मास्टर को नहीं मिलेगा। यह रेगुलर स्कूल टीचर और एक्सक्लूसिव टीचर इनको ही मिलेगा। हेड टीचर हेड मास्टर को ये छुट्टी नहीं मिलनी है। और मिनिमम ये भी 1 दिन मैक्सिमम 180 दिन। और इसकी भी अथॉरिटी वही होगी, हेडमास्टर हेड टीचर अग्रसारित करेंगे, DO अप्रूव करेंगे, फाइनल अप्रूवल अथॉरिटी DO के पास होगी। इसमें भी सभी छुट्टियां ऐड रहेंगी और 7 दिनों में अप्रूवल होना है और इसमें भी डॉक्यूमेंट चाहिए। ये भी 2 जनवरी को अपडेट किया गया है। अब अगली छुट्टी की हम लोग बात कर लें तो 9वें नंबर छुट्टी को यदि हम लोग देखें तो यह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश। ये भी विशेष परिस्थिति में और अवैतनिक मिलने वाला अवकाश है। इसको असाधारण अवकाश, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवकाश कहते हैं। और ये पूरे सर्विस में 730 दिनों का अवकाश है। यानी 2 वर्ष तक आप इस असाधारण अवकाश को ले सकते हैं पूरे सर्विस में। इस दौरान वेतन नहीं मिलेगा लेकिन सेवा आपकी समाप्त नहीं होगी, इसलिए ये व्यवस्था आपके लिए रहेगी। ये भी कभी भी ले सकते हैं और ये सभी शिक्षकों और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पर लागू होगी। 1 दिनों का मिनिमम है, इसमें मैक्सिमम 730 दिन का है। और इसकी भी अथॉरिटी हेड टीचर हेड मास्टर अग्रसारित करेंगे, DO अप्रूवल करेंगे और फाइनल अथॉरिटी DO की होगी। इसमें भी इंक्लूड रहेगा, सारी प्रकार की छुट्टियां उसमें ऐड हो जाएंगी। 7 दिनों में अप्रूवल करना है और यह 5 जनवरी को अपडेट किया गया है नए इस लीव के कॉन्फ़िगरेशन 2.0 में। यानी अवकाश की जो व्यवस्था है उसके प्रारूप में हर दिन ये नए चीज़ें अपडेट की गई हैं। अब जो अपडेट है अंतिम वह आप देखेंगे तो यह है हाफ पे लीव और इसको शॉर्ट फॉर्म में HPL कहते हैं। यह पूरे सर्विस में 180 दिनों का आप ले सकते हैं, यानी 6 महीने का अवकाश आप ले सकते हैं। यह हाफ पे है, आधा वेतन मिलेगा आधा नहीं मिलेगा। ये भी कैलेंडर ईयर में ले सकते हैं। इसमें मिनिमम भी 180 दिन और मैक्सिमम भी 180 दिन, यह फेज वाइज नहीं ले सकते हैं। कम से कम 180 दिन आप हाफ पे में जाइए या अधिकतम 180 दिन पूरे सर्विस में आपको ये मिलना है और ये भी सभी प्रकार के शिक्षकों को मिलना है। और इसमें भी आप देखेंगे तो अथॉरिटी वही है, हेड टीचर हेड मास्टर अग्रसारित करेंगे, DO जो है फाइनल अथॉरिटी रहेगी और इसमें भी सभी प्रकार की छुट्टियां इंक्लूड रहेगी और इसका भी अप्रूवल 7 दिनों में होना है। ये भी 5 जनवरी को अपडेट किया गया है, डॉक्यूमेंट सब में चाहिए। तो इस तरह से ये जो आप नई व्यवस्था देखेंगे, जो लीव कॉन्फ़िगरेशन 2.0 नए इस पोर्टल में लाया जा रहा है, यही सारी व्यवस्था, नए नियम और सारा कुछ जो हम लोगों ने देखा यह लागू होने वाला है। आशा है वीडियो बहुत जानकारी देगा आपको। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि सभी शिक्षकों तक यह नियम की जानकारी पहुंच सके। चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।